मैं संतोष आसनसोल वेस्ट बंगाल से रिदमिक इक्विपमेंट की तरफ से हूँ। आज मेरे पास ये एम्पलीफायर आया हुआ है जो कि प्रो एक्टिव ब्रांड का है और इसका मॉडल नंबर है MT5500 MT5500 इसे हम बोल सकते हैं। आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और टेस्टिंग के लिए एक्चुअली बात ऐसा है, हमारे वेस्ट बंगाल में भी लॉकडाउन चल रहा है तो इसकी टेस्टिंग हम लोग 1 तारीख के बाद करेंगे। आप लोग वेट कीजिएगा कि इसकी टेस्टिंग भी मैं आप लोगों के सामने ओपन ग्राउंड में करके दिखाऊंगा कि इस एम्पलीफायर में कितना प्रेशर है, कैसा है, लो वोल्टेज ट्रिपिंग है कि नहीं। मैं आपको इस एम्पलीफायर को लो वोल्टेज पे भी करके दिखाऊंगा, हाई वोल्टेज पे भी करके दिखाऊंगा ये एम्पलीफायर कितना अच्छा है। अब हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग आप लोग देखिए। एक्चुअली ये जो पैकेट है ऑलरेडी मैंने पहले अनबॉक्स किया हुआ था, अभी मैं इसको वापस से अनबॉक्स कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं एक्चुअली ये मेरे पास जो था 3 कार्टून में पैक था, मैंने ऑलरेडी 2 कार्टून्स पहले हटा दिया है। ये सबसे लास्ट वाला कार्टून है और आप देख सकते हैं ये जब कार्टून ओपन होगा उसके बाद ये थर्मोकोल स्पंज की पैकिंग है जिससे एम्पलीफायर हमारा डैमेज नहीं होगा। बहुत ही अच्छी पैकिंग। आप देख सकते हैं ये एम्पलीफायर हमारा बाहर आ चुका है और ये प्रो एक्टिव ब्रांड का है। ब्रांड लोगो यहाँ पे दिया हुआ है PA, ब्रांड नेम है प्रो एक्टिव ऑडियो सिस्टम। यहाँ पे आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं। क्लोज लुक मैं इसका दिखाता हूँ, MT5500। यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है। जब ये एम्पलीफायर ऑन होगा तो वेलकम टू प्रो एक्टिव ऐसे एक मैसेज आएगा। उसके बाद ये एम्पलीफायर का ये VC है, ये दोनों वॉल्यूम कंट्रोल है। चैनल 1 के लिए ये है और चैनल 2 के लिए ये है। इसमें हमारा टेम्परेचर शो करेगा कि अभी जो हमारा एम्पलीफायर बज रहा है वो कितना हीट हो रहा है। इसका इंटरनल जो अपना मॉड्यूल है उसका टेम्परेचर इसमें शो करेगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे लिखा गया है MCU कंट्रोल्ड क्लास H एम्पलीफायर माइक्रो कंट्रोल्ड यूनिट। MCU मीन्स माइक्रो कंट्रोल यूनिट। ये यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले है, दैट मीन्स माइक्रो कंट्रोल्ड है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जब वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर एम्पलीफायर जब हम लोग ज़्यादा देर बजाते हैं इसमें हमारा टेम्परेचर शो करेगा तो आप अपने हिसाब से एम्पलीफायर को मैनेज कर सकते हैं। एम्पलीफायर में डैमेज होने का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आप क्लोज लुक मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इसका जो लुक है, इसकी जो स्विच है ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे आप देख सकते हैं। हैंडल के बैक साइड में, हैंडल के पीछे यहाँ दिया गया है ऑन ऑफ स्विच। और ये ऑन होने के बाद एक्टिव, प्रोटेक्ट, सिग्नल और क्लिप ये दिया हुआ है। क्लास H का एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर हम लोग बेस में यूज कर सकते हैं। इस एम्पलीफायर पे हमारा 4 बेस बजेगा। अब ये हो गया हमारा फ्रंट लुक। आप इसके ऊपर की लुक की बात मैं करता हूँ। ऊपर का लुक आप देख सकते हैं, यहाँ प्रो एक्टिव ब्रांड की ब्रांडिंग है, यहाँ उनका लोगो है PA प्रो एक्टिव ब्रांड। अब हम बात करते हैं इसके बैक लुक की। आप लोगों में अब बैक लुक इसका दिखाऊंगा। हमने सबसे पहले फ्रंट लुक देखा, अब हम लोग बैक लुक की बात करते हैं। बैक लुक में सबसे पहले हमारा पावर कॉर्ड आता है। ये पावर कॉर्ड आप देख सकते हैं, मुझे लगता है शायद ये 4 mm का पावर कॉर्ड है। आई थिंक बहुत अच्छा है पावर कॉर्ड इसका। इसके बाद हम लोग इसमें लिंक जो होता है इसको मिक्सर से बूस्ट करने के लिए हम लोग इनपुट का देखते हैं। इनपुट में बैलेंस सिग्नल का जैक दिया गया है। उसके साथ ही अनबैलेंस्ड अगर आउटपुट चाहिए तो आप यहाँ पे TRS जैक का भी यूज कर सकते हैं। इस TRS जैक आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप TRS का यूज नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे TRS में हमेशा मोनो का यूज करते हैं जो कि एम्पलीफायर के लिए सही नहीं है। ये यहाँ से हम लोग मिक्सर से इसको लिंक कर दें, इससे हम लोग दूसरे एम्पलीफायर में भेज सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके आउटपुट की। तो यहाँ चैनल 1 के लिए एक आउटपुट है, चैनल 2 के लिए एक आउटपुट है। 2 आउटपुट हमें स्पीकॉन में मिल जाते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग के पास स्पीकॉन नहीं है तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मिनल भी हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये टर्मिनल में हम लोग वायर लगा के इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस एम्पलीफायर का जो मेन जो है इसका स्पेसिफिकेशन हम लोग उसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैं क्लोज लुक पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिमिटर है, आप देख सकते हैं यहाँ क्लोज लुक में, यहाँ लिमिटर है। लिमिटर हमेशा हमारा ऑन रहेगा। सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो 0.775 वोल्ट है, जो उसके बाद 1 वोल्ट है, उसके बाद 1.44 है। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर हम लोग एक एम्पलीफायर से जब दूसरे एम्पलीफायर को बूस्ट करते हैं उसमें क्या होता है, हमारे मिक्सर का लेवल वहाँ पे पूरा ऊपर तक जा रहा है 0 डेसिबल तक। बट इस एम्पलीफायर में सही है, लेकिन इसके बाद का जो एम्पलीफायर है उसमें लेवल बहुत अच्छा अप डाउन नहीं करता। तो हम लोग इसकी सेंसिटिविटी को चेंज करके उसके लेवल को देख सकते हैं, लेवल को, दोनों एम्पलीफायर के लेवल को इक्वल कर सकते हैं, जो कि एक बैलेंस साउंड बजाने के लिए इन लेवल्स का देखना बहुत ज़रूरी होता है एक टेक्निकल टीम या ऑपरेटर का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशन मोड की। ऑपरेशन मोड में यहाँ पे स्टूडियो है, पैरेलल है, ब्रिज मोड है। आप स्टूडियो में हमें दोनों चैनल ऑन मिलेगा, पैरेलल में भी हमें दोनों मिलेगा, और ब्रिज में अगर हम बात करें तो इसका जो दोनों चैनल है उसकी जो आउटपुट है वो चैनल 1 पे चला जाएगा। इसके बाद इसमें जो अंदर इक्वलाइजर टाइप का है उसकी अगर हम बात करें तो लो पास फिल्टर है, यहाँ बाईपास फिल्टर है और हाई पास फिल्टर है। बहुत लोग जो इक्वलाइजर नहीं यूज करते अपने सिस्टम में वो इसका यूज करके बजा सकते हैं, और ये एम्पलीफायर बेस के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इस पे टॉप पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये क्लास एच का एम्पलीफायर है तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप इसे बेस में ही बजाएं, टॉप में ना ही बजाएं तो बेहतर रहेगा। और यहाँ ग्राउंड का आप देख सकते हैं, ग्राउंड ऑफ ऑन का यहाँ पे दिया गया है। और ओवरऑल मैं इस एम्पलीफायर की बात करूं तो ये एम्पलीफायर बहुत अच्छा है। और इसके बाद इसके स्पेसिफिकेशन की मैं बात करता हूं तो स्पेसिफिकेशन का जो है मेरे पास मैंने लिख रखा है, मैं आपको देख के बताता हूं। इसका 2 चैनल का एम्पलीफायर है, क्लास एच का एम्पलीफायर है जो बेस के लिए बहुत ही अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 8 ohms पे 1300 वाट हमें पर चैनल मिलता है। मतलब हम 1300 वाट का बेस पर चैनल 1-1-2 बेस इसमें बजा सकते हैं। 4 ohms की मैं बात करूं तो 1950 इस पे हम लोग लोड दे सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से आप 1000 वाट के 2-4 बेस दोनों चैनल पे आप चला सकते हैं। 4 ohms ब्रिज की मैं बात करूं तो ये एम्पलीफायर टोटल 5200 वाट का है। उसके बाद डैम्पिंग फैक्टर की मैं अगर बात करूं तो ओवरऑल एक बेस को बजाने के लिए डैम्पिंग फैक्टर हमारा अच्छा होना चाहिए। तो डैम्पिंग फैक्टर कंपनी ने इसमें 1000 डैम्पिंग फैक्टर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। नॉर्मली सभी ब्रांड्स में 1000 डैम्पिंग फैक्टर मिलता नहीं है हमें। उसके बाद अगर हम वेट की बात करें तो 45 kg है। नो डाउट एम्पलीफायर बहुत भारी है। और सबसे मेन कंपनी के द्वारा इंस्ट्रक्शन है कि इसमें लो वोल्टेज ट्रिपिंग नहीं है। तो अगर आप एक रेंटल यूनिट में काम कर रहे हैं या फिर डीजे यूनिट का काम करते हैं जहाँ पे लो वोल्टेज की ट्रिपिंग की प्रॉब्लम रहती है तो आप इस एम्पलीफायर के साथ जा सकते हो। और मेरे हिसाब से विद इन बजट ये बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। और सबसे बड़ी बात, इसमें डिस्प्ले मिल जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस एम्पलीफायर की तो बजट फ्रेंडली एम्पलीफायर है, आप ले सकते हैं। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें, सुझाव दें, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे वीडियो में क्या कमी रह गई है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।